हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज शुरू करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कि करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए हम कैसे बनाएं। वो कौन सी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें करने से बचना है। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है और फोकस को हमको बहुत ही शार्पली यूज़ करना है। तो करंट अफेयर्स पढ़ना सबसे आसान भी है बट सबसे मुश्किल भी। ये बात मैंने लिखी है, सामने पढ़िए। और वो कौन सी बातें हैं जो आपको कन्फ्यूजन में डालती है, उन सारी बातों को आज हम दूर करेंगे। बहुत ही अच्छे से समझेंगे कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन सी टेक्निक से रिवीजन की, कैसे हमको एक फ्लो में आगे बढ़ना है और कैसे बहुत ही कम मेहनत में हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ ही स्टैटिक का क्या रोल रहने वाला है, स्टैटिक में ये करंट अफेयर्स कैसे काम देंगे, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कैसे करना है, कन्फ्यूजन से कैसे बचना है, कौन से ट्रस्टेड रिसोर्सेज हैं, कौन सी हैबिट्स हमको डेवलप करनी है और एग्ज़ाम के दिनों में हमें क्या आदतों का ध्यान रखना है। ये सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं करंट अफेयर्स में। 5 बड़ी गलतियां जो स्टूडेंट करते ही करते हैं, उनको कितना भी समझाया जाए बट ये गलतियां इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं करेंगे, समझते हैं। सबसे पहली बात है कि 10 अलग अलग रिसोर्सेज को फॉलो करना। कोई हिंदू पढ़ रहा है, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है, तो कोई क्या पढ़ रहा है, मतलब 50 रिसोर्सेज पढ़ते हैं। जिससे क्या होता है, टाइम आपका वेस्ट होता है, आपका अंदर ओवर बर्डन होता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है। हर न्यूज़ को इंपॉर्टेंट समझना। लोगों को लगता है कि हर न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोला वो भी इंपॉर्टेंट है, फालतू की सारी बातें काम की लगती है। कोई देश में क्या चल रहा है सब इंपॉर्टेंट है, नहीं। एक फिल्टर लगाना ज़रूरी है। तीसरा है, नोट्स कॉपी पेस्ट करते हैं। ऐसा कैसे कोई कुछ लोगों ने एडिटोरियल पढ़ा, ऐसे कैसे उसको हेवी लैंग्वेज में छाप लिया। अब अगर आपने उस नोट्स को ऐसे कैसे छाप लिया तो क्या उससे आपको कुछ इंसाइट मिली? आपने तो कॉपी पेस्ट कर दिया। ना तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, ना ही आपको सब्जेक्ट की इतनी डेप्थ में नॉलेज है और ना ही वो पूरा आर्टिकल आपको याद होने वाला है। तीसरा है, रिवीजन नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, रिवीजन बिल्कुल नहीं करते हैं। क्योंकि रिवीजन करना सबसे बोरिंग और सबसे लेथार्जिक काम लगता है लोगों को, इसलिए लोग रिवीजन करने से बचते हैं। पांचवा है, स्टैटिक से लिंक नहीं करना। लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और नोट्स बना लेते हैं बगैर स्टैटिक से लिंक करें। उनको पता ही नहीं पड़ता कि ये लिंक जो उनका बना है ये कब उनका टूट जाता है और उनका जो सब्जेक्ट है ये कौन से जीएस पेपर में काम देगा। उनको बिल्कुल पता नहीं पड़ता है। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। हम जो पढ़ेंगे, हमें पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कहाँ रिलेवेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। न्यूज़पेपर यूपीएससी करंट अफेयर्स क्या है? न्यूज़ है, स्टैटिक्स है, एनालिसिस है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स एक्चुअली 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। न्यूज़, स्टैटिक, सब्जेक्ट से करंट कोरिलेशन, तीसरा रिवीजन, फिर उसका एनालिसिस। इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही करंट अफेयर्स कहलाता है। सिर्फ न्यूज़ पढ़ना करंट अफेयर्स नहीं कहलाता है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। अगर पूछा गया है कि इंडिया ने साइन करा है लिथियम एग्रीमेंट, तो वो लिथियम एग्रीमेंट कहाँ मिलता है, लिथियम कहाँ मिलता है, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ईवी रिवॉल्यूशन जो इंडिया में आने वाला है उसमें क्या सिग्निफिकेंस है और इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। बस इतनी सी बात। लिथियम ट्रायंगल वगैरह वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। यूपीएससी न्यूज़ नहीं देखता है, वो इसके पीछे का कंटेक्स्ट देखता है, इसके पीछे की स्टोरी देखता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो आप उस नज़रिए से न्यूज़ को पढ़ेंगे। आई होप यू गॉट इट। वहीं अगर मैं बात करूं कि कौन से ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, तो सबसे पहली बात है, हम कम पढ़ना है बट अच्छे से पढ़ना है। डेली न्यूज़ के लिए अगर हम बात करें तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये दो बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। दोनों में से कोई एक को आप फॉलो करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा है, मंथली अगर रिवीजन करना है तो मंथली मैगजीन्स विजन आईएएस की बहुत शानदार है, उसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मंथली मैगजीन बहुत अच्छी होती है। तीसरा है गवर्नमेंट सोर्सेस, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहने वाली है, उस बातों को समझने के लिए पीआईबी बहुत अच्छा सोर्सेज है। पीआरएस, ये भी बहुत अच्छा सोर्सेस है, बट पीआईबी पीआरएस में से आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। तीसरा है, अगर बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आप पढ़ेंगे तो सरकार के इन इन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की इंसाइट आपको मिलती है। कौन सा बजट कहाँ लगाया गया, कौन सी पॉलिसी आने वाली है, तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे और पीआईबी, ये 3 सोर्सेस बहुत ही शानदार हैं प्रैक्टिस करने के लिए। पीवाईक्यू की आप प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करिए,
तो उससे होगा क्या कि एमसीक्यूज को जब आप देखेंगे तो आपका न्यूज़ आर्टिकल किस फॉर्मेट में आपको एग्जाम में दिखेगा ये आपको समझ में आता है। और उसको अगर आप पीवाईक्यू से रिलेट करते हैं तो आपको ये पता पड़ेगा कि यूपीएससी के कंटेक्स्ट में जो एग्जामिनर है वो कैसे क्वेश्चन सेट कर सकता है इस न्यूज़ से। ओके, न्यूज़पेपर स्ट्रेटेजी। आपने न्यूज़पेपर खोला और न्यूज़पेपर खोलते से ही रंग बिरंगे पिक्चर्स, हीरो हीरोइन के फोटोज और कार्स वगैरह, किसने क्या स्टेटमेंट दिया, इन सारी उलझनों में आप पड़ जाते हैं और जो मेन क्रक्स है जो आपको उस न्यूज़पेपर से निकालना है वो आप ले नहीं पाते हैं। तो क्या पढ़ना है, मैं आपको पहले क्लेरिफाई करता हूँ, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आपको एडिटोरियल पढ़ने हैं, इकोनॉमी का बारे में पढ़ना है, इकोनॉमी वाला जो पेज आता है वो, एनवायरमेंट वाला जो पेज आता है वो, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक दो टॉपिक्स आते हैं वो, साइंस एंड टेक में दुनिया में कोई बड़ी खोज हुई है, कोई इन्वेंशन हुआ है, नोबेल पुरस्कार मिला है, XYZ, वो पढ़ना है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं, कोई लैंडमार्क जजमेंट दिया है किसी ने, उसके ऊपर बात करनी है। और चौथा कोई गवर्नमेंट स्कीम जैसे जन धन, उज्ज्वला, ये सोलर घर योजना, ऐसी स्कीम्स को आपको पढ़ना है बस। अब क्या नहीं पढ़ना है, क्राइम, ये सोनम रघुवंशी वगैरह, किसने किसको खाई से फेंका, किसने किसको ड्रम में डाला, ये सब नहीं पढ़ना है। मसाला नहीं पढ़ना हमको, हमको क्रक्स पढ़ना है। पॉलिटिक्स में किसने किसको बयान दिया नहीं पढ़ना, सेलिब्रिटी कौन कहाँ घूमने गया, स्पोर्ट्स क्या है क्या नहीं, लोकल न्यूज़ क्या है, हमें क्या मतलब किसने किसको चक्कू मारा। बिल्कुल एक ऑफिसर के जैसा सोचना है, बिल्कुल स्ट्रक टू द पॉइंट। ओके, और 40 से 45 मिनट में सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं इजीली। फिर नोट्स कैसे बनाने हैं, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी टॉपिक को आपने पढ़ा तो वो टॉपिक का इशू, वो न्यूज़ इशू जो है वो न्यूज़ में क्यों है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है आपकी यूपीएससी के लिए, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसका वे फॉरवर्ड क्या है, उसके कीवर्ड्स क्या है। फॉर एग्जांपल हम लिथियम की बात कर रहे हैं तो लिथियम क्या है, लिथियम ट्रायंगल कहाँ पर है, लिथियम का ईवी रिवोल्यूशन में क्या सिग्निफिकेंस है, और कौन से चैलेंजेस है जो इंडिया को इसमें बैटरी बनाने में आ सकते हैं, चाइना का एंगल क्या है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। और प्लस पीवाईक्यूज, इन सारी चीज़ों को आप मिला के पढ़ेंगे तो आपका आंसर राइटिंग पेपर हो जाएगी और प्लस प्रीलिम्स का नॉलेज भी आपको क्लियर हो जाएगा। एक गोल्डन रूल है, वन टॉपिक वन पेज, एक पेज, और इसको आपको बिल्कुल वेन डायग्राम बना के, ब्रेन मैप्स बना के बिल्कुल इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, वन पेज सफिशिएंट है किसी भी टॉपिक के लिए। अगर हम आगे बढ़ें, रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। रिवीजन आपका जितना अच्छा रहेगा किसी भी टॉपिक के ऊपर आपकी पकड़ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। आपको नहीं जाना है किसी ज़्यादा डेप्थ में, आपको पंडित नहीं बनना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस। अगर मैं बात करूँ वन नेशन वन इलेक्शन की, तो इसका हिस्ट्री में कब हुए हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आज क्या रिलेशन है, यूपीएससी के हिसाब से क्या इसके अंदर रिलेवेंस है, रीजनल पार्टीज के ऊपर इसका क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे, और क्या ये देश के लिए अच्छा है, बजट इससे ज़्यादा बनेगा कि खर्चा कम होगा, वो सारे 3-4 पॉइंट बस। आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको नहीं जानना कि मोदी जी की पर्सनल सोच क्या है, डजेंट मैटर। बिल्कुल शांति से जो इम्पोर्टेंट है उस पर ही ध्यान दो। बेफिजूल की चीज़ों से अगर आप बचते हैं तो इससे आपकी एनर्जी भी बचती है और आपका फोकस भी बचता है। तो हम बात करते हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी की। रिवीजन स्ट्रेटेजी हमारी यह क्या रहने वाली है, डे 1 आपने जो पढ़ा उसको डे 3 को आपको रिवाइज करना है, फिर डे 7 को उसको आपको रिवाइज करना है, फिर डे 15 को आपको इसको रिवाइज करना है। ऐसा करने से होगा ये कि ये एक साइंटिफिक पैटर्न है। आपके दिमाग में आपने जो पढ़ा है वो आपको एक ही बार में याद नहीं होता है, वो आपको बार बार रिकॉल करना पड़ता है। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी खासियत है कि भूलता बहुत जल्दी है। इसलिए डे 1 आपने जो पढ़ा उसको डे 3 को पढ़िए, डे 7 को पढ़िए, फिर उसको डे 15 को पढ़िए, और मंथली उसकी रिवीजन करिए एग्जाम्स के पहले। और ये आपको बार बार करना है, हर मंथ आपका यही रूटीन रहना चाहिए। और मेरी बात मानिए, जो आपने डे 1 पढ़ने में, मान लो आपको किसी न्यूज़ को पढ़ने में आधा घंटा लगा, डे 3 को पढ़ने में आई एम डैम श्योर यू विल ओनली स्पेंड 15 मिनट्स। और ऐसा ही बार बार करने से आपको बस उस न्यूज़ को याद करना है, वो पूरा जो आपने आर्टिकल पढ़ा था क्या उसका सिग्निफिकेंस है वो पूरा आपके दिमाग में एज इट इज़ आ जाएगा।
तो रिवीजन एक मैजिक है जो बार बार करने से होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। करंट अफेयर्स में सिलेक्शन पढ़ने से नहीं, रिवीजन से होता है। ये बात मैंने लिखी, इसको आप पढ़ लीजिए। अब मंथली वर्क फ्लो क्या रहने वाला है आपका, उसको अच्छे से समझ लीजिए कि मंथली वर्क फ्लो डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर से। मंथली रिवीजन के लिए अपन ने देखा कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन अच्छी है। वीकली रिवीजन के लिए आपके नोट्स अच्छे हैं, वीकली रिवीजन आप उस नोट से करिए। एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए आप उस टॉपिक के, क्योंकि वो आपको इंसाइट देगा कि आपका जो आपने आर्टिकल पढ़ा है वो उसका एग्जाम में किस रूप में वो आपके सामने आ सकता है। पीवाई किसको आप देखिए कि पहले यूपीएससी किस टाइप से उससे क्वेश्चन पूछ चुका है। मॉक टेस्ट आप लगाइए, तो आपका जो फियर है वो दूर हो जाएगा, आपको एग्जाम में डर नहीं लगेगा। और रिवीजन इज द की एंड रिवीजन इज द मैजिक। आई एम इंसिस्टिंग ऑन द रिवीजन अगेन एंड अगेन, और यही साइकिल आपको बार बार दोहरानी है। तो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन ऐसी दौड़ेगी कि अगर मैंने पूछा जेनेटिक क्रिस्प 9 क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, मंगल मिशन क्या था, चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च होगा, है ना, ओशन समुद्रयान मिशन क्या है, सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में बिल्कुल इजीली फ्लोट होंगे। आपको बर्डन नहीं, आपको मजा आने लगेगा। लिटरली दोस्तों, मजा आने लगेगा। उसके बाद मैं बात करूँ कि करंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंक कैसे करना है। बच्चे यही गलती करते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, बोलते हैं हमको तो हो गया। नहीं, अगर आपको ये नहीं पता कि आपका ये वाला टॉपिक कौन से जीएस पेपर से लिंक करेगा, सो यू आर नॉट गेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल एआई यूनिवर्सिटी, ये टॉपिक साइंस एंड गवर्नेंस वाला टॉपिक है। क्लाइमेट समिट एनवायरमेंट ज्योग्राफी का टॉपिक है। बजट, ये आपके जीएस पेपर 3 का इकोनॉमी का टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट, ये आपके जीएस पेपर 2 का टॉपिक है। इंडिया यूएस रिलेशन, ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और ये हमको कहाँ पे कौन से पेपर में एग्जाम में आने वाला है। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ एकदम से क्लिक नहीं होती है, एकदम से चीज़ें नहीं समझ में आती है, बट एक महीना आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ समझ में आने लगेगी। ओके। सबसे स्टैटिक मजबूत तभी होता है, स्टैटिक आपको जितना मजबूत होगा करंट अफेयर्स पे आपकी होल्ड उतनी अच्छी होगी। ओके। तो स्टैटिक के साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो स्टैटिक का भी रिवीजन हो जाएगा, करंट अफेयर्स का भी रिवीजन हो जाएगा। अब फाइनल रोड मैप की बात करते हैं। न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, उसके 1 पेज के नोट्स बनाएंगे किसी भी टॉपिक के, उसको स्टैटिक से लिंक करेंगे कि कहाँ पर लिंक करता है। उसके एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के बाद चैट जीपीटी से इजीली एमसीक्यूज बन जाते हैं। आपके टिप्स पे है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। पीवाईक्यूज, उसके पीवाईक्यूज की आपके पास बहुत सारे मटेरियल है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यूज का आप लगाएंगे, उसके बाद आप इसका रिवीजन करेंगे। फिर दोस्तों मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि करंट अफेयर्स की वजह से तो आपको सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ये प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि इसकी वजह से आपका फिर करंट अफेयर्स सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ओके। तो ये एक रोड मैप है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, इसको आप कॉपी में बना लीजिए, जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर इस पूरे रोड मैप को चिपका लीजिए। तो आपको ये कन्फ्यूजन से बचाएगा और आपको डिस्ट्रैक्ट होने से रोकेगा। ओके। तो इसी प्रकार के करंट अफेयर्स और भी यूपीएससी हेल्पफुल हैबिट्स के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल को, टॉक्स विद यश।